वो तो अच्छा ही हुआ जो तूने उसके जेल जाने से पहले बात संभाल ली, वरना तू इन मिडिल क्लास औरतों को नहीं जानता, छोटी छोटी बात लेकर अपने आत्मसम्मान के लिए रोने लगती है। हमें पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, हमारी लापरवाही की वजह से उनके नाम के आगे चोर का दाग लग गया, इज्जत चली गई उनकी। बस इनके पास इनकी झूठी इज्जत के अलावा तो और कुछ होता नहीं है। केटी, तू एक पीए रख ले, वही संभालेगा ना सब कुछ, ताकि आगे चल के कोई गलतफहमी ना हो और तेरे अकाउंट्स पे भी नजर रहे। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इस बात का एहसास मुझे पहले क्यों नहीं हुआ? माना गलती से हुआ, लेकिन गलती के बाद इंसान को एहसास तो होता है। मजाल हो जो उनको जरा भी बुरा लगा हो कि उनकी वजह से आज मैं जेल जाते जाते बच गई। भुलक्कड़ है, लापरवाह है, लेकिन आज ये भी देख लिया कि किसी की परेशानी, उनकी वजह से किसी को तकलीफ हो, उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बचपन से ऐश-आराम में पले हैं, दर्द, तकलीफ, परेशानी ये तो सिर्फ शब्द है उनके लिए, उनके अर्थ तो जानते ही नहीं वो। खाना भी गले से नहीं उतर रहा है। यहाँ आपके कीर्तन टिबरेवाल का ऐसा स्वभाव, ऊपर से आप भी घर पर नहीं हो। आपने कहा था आप मेरी बात चुपचाप सिर्फ सुनेंगी, कीर्तन टिबरेवाल की तरफदारी नहीं करेंगी। अच्छा ना बोलो। अरे केटी कहाँ चला? डिनर तो कर ले। अपनी गलती सुधारने जा रहा हूँ, वापस आके खा लूंगा। 2 ही दिन हुए हैं, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए एक सवाल सामने खड़ा हो गया है। क्या मैंने अपने बिजनेस के लिए सही पार्टनर चुना है? इनका ये साथ कहीं मुझे किसी मुश्किल में ना डाल दे। कितने अलग हैं हम, कुछ भी तो नहीं मिलता हमारे बीच। कैसे चलेगी हमारी ये भागीदारी, ये पार्टनरशिप? इतनी सी बात बोलो, देख तू जान है, तू बात का पतंग गड़बड़ा रही है। केटी सा ऐसे बिल्कुल काय पता नहीं, खिड़की के बाहर कोई है, खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। खिड़की पे जाके देख, कुछ जोर होएगा। घर पे कोई भी ना है कहीं, खोल के देख, जा जा जा। मैं देखती हूँ। एक काम कर, डंडो हाथ में ले ले, उसके माथे पे मार देना और मिर्चा पाउडर पे रख ले, उसकी आंखें में डाल दे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। आवाज सुन है? सरप्राइज! अरे प्रीति पार्टनर, बस एक फैंटास्टिक बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी है, बाकी हीरो की एंट्री तो कमाल की हुई है कि नहीं? प्रीति पार्टनर, आप खड़ी क्यों हैं? जब तक आप अपने कोमल कोमल हाथों से खिड़की का दूसरा हिस्सा नहीं खोलेंगी, तब तक हीरो अंदर कैसे आएगा? खुलिए, शोल्डर्स ब्रॉड है, इतने में आ नहीं पाऊंगा। खोलिए ना प्लीज। ये बावड़ी मारा केटी ऐसी तासु एंट्री लेके आया, खिड़की तो खोल। खोल रही हूँ। ओपन द विंडो प्रीति पार्टनर। रे कुसुमड़ी, घर पे ना है तू? तारे को बड़ा मिस करूंगा आज। आप ना बस सुन के मारा दिल सोया हो गया। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? और खिड़की से कैसे आया? बताता हूँ मैं। डंडा छोड़िए, बताइए खिड़की से अंदर कैसे आए? पाइप से आया, बता रहा हूँ ना। पाइप से? जी। माना कि खतरनाक है, लेकिन मुझे तो आदत है प्रीति जी। मतलब मैं हमेशा से अपनी फिल्मों के स्टंट्स अपने आप ही करता था। मेरे एक फिल्म में सीन था जहां पर मैं ऊंट के ऊपर बैठा, ऊंट दौड़ रहा है और दौड़ते हुए ऊंट से मुझे छलांग लगानी है। छलांग लगाते ही जोधपुर का हीरो नंबर 1 याद है इनको। पाइप से क्यों आए? बंद था ना, आपका मेन गेट बंद था और वॉचमैन खाना खाने गया था। मुझ में इतना सब्र नहीं था कि मैं इतना वेट करता हूँ। हाँ, कुछ खामियां हैं मुझ में भी। प्रीति पार्टनर, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात अभी करनी जरूरी थी। ऐसी क्या जरूरी बात हो गई कि पाइप से ऊपर आना पड़ा?
ऐसा है प्रीति पार्टनर कि मुझे अब जाके एहसास हुआ कि आज आपके साथ कुछ बहुत बुरा होते होते रह गया है। मैं दिया हूं। दिया? हाँ दिया। उसकी लौ देर से जलती है ना, मेरी भी बत्ती देर से जलती है। देख ना है हमारे हीरो निर्दयी कहीं था एंट्री मार के थारे से माफी मांगने आए कि नहीं? अरे कुसुम जी, एंट्री वाली बात करेक्ट है, लेकिन माफी मांगने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है ना। हाँ? माफी मांगने ना आए? हाँ, मतलब माफी तो तब मांगी जाए जब ये गलती दोबारा ना हो, लेकिन ऐसी गलतियां तो दोबारा हो सकती है। बात तो ठीक बोले हो साहब। जी, हो सकती है। करेक्ट, समझ रही है? मैं समझाता हूँ। देखिए, मुझ में बहुत सारी खूबियां हैं। मैं हैंडसम हूँ, चार्मिंग हूँ, गुड लुकिंग हूँ, बड़ा दिल है मेरा, मतलब और क्या क्या बताऊं मैं आपको। एक आधी खामी तो बनती है ना, मतलब जैसे भूल जाना। अब मैं जानबूझ के नहीं भूलता हूं, लेकिन भूल जाता हूं। वो क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम पर मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती है कि मुझे याद नहीं रहता, मैं बस ऐसे भूल जाता हूं। आप नहीं समझ पाएंगे। आप अगर मेरी जगह होती तो समझ पाते। जैसे मैं देर से आता हूं, लेकिन देर से मैं जानबूझ के नहीं आता हूं, देर हो जाती है। तो आपको ये सब संभालना होगा, जैसे मैं आपके साथ संभालता हूँ, मैनेज करता हूँ। आप मेरे साथ क्या मैनेज करते हैं? आपको नहीं पता? नहीं याद है। अच्छा मैं बताऊं तो? हाँ बताइए। ठीक है, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो ये कि आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आपके चेहरे पे कभी मैंने मुस्कान नहीं देखी। मतलब टॉर्च लेके ढूंढो तो भी नहीं मिलती है। आप मेरी पार्टनर है। कैसी पार्टनर है? आपको मेरी एक फिल्म का एक डायलॉग याद नहीं है। कैसी पार्टनर है आप? शर्म आनी चाहिए आपको। तीसरी बात, ये हमेशा ऑफिस टाइम पर आ जाती है और मुझ पर प्रेशर बनता है, मुझ बेचारे पर लेट से आने का प्रेशर बनता है। देखो, उफ तक नहीं करता मैं, चुपचाप सह लेता हूँ सब और मैनेज करता हूँ, मैं आपको हैंडल करता हूँ। हाँ, बात तो सही बोलो। आपने भी बहुत मेहनत की है। आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक कह रही है। अब आप सुनिए मेरी बात, और मैं आशा करता हूँ कि आज के हादसे से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। मुझे सीख मिली? हाँ, कैसे? मतलब आप समझी होंगे ना पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इसके सही मायने क्या होते हैं। क्या होता है? जैसे एक सेल होता है, बैटरी, उसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं। ठीक उसी तरह एक पार्टनरशिप में भी एक का प्लस और माइनस दोनों होता है। तो जिसका प्लस होता है उसे माइनस वाले को संभालना पड़ता है, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे एक बैटरी में होता है ना, आप मेरे माइनस को संभाल लीजिए, मैं आपके माइनस को संभालूंगा, बाकी दोनों के प्लस की इज्जत तो दोनों को है। आगे? आगे आपको हमारे रिश्ते को एक पति पत्नी के रिश्ते की तरह देखना चाहिए। क्या? जी। क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए ना, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे पति पत्नी कैसे एक दूसरे की खूबियां और खामियों को बैलेंस करते हैं ना, जैसे अगर किसी एक की खामी है तो दूसरा अपनी खूबियों से उसे बैलेंस कर लेता है, ठीक वैसे ही आपको मुझे मेरी खामियों के साथ खुले दिल से अपनाना होगा, तब जाके हमारी शादी सही मायनों में मुबारक होगी। हाँ? शादी मुबारक, हमारी कंपनी शादी मुबारक। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। फूल, कुसुम जैसी फूल। अरे फूल तो तू है कुसुमड़ी, इनके लिए कुछ और लाया हूँ मैं। देखो देखो। अच्छा आंखें बंद करो अपनी, अब ऐसे दिखा देता हूँ, ये देख। ये क्या है? बैटरी है, देखिए ना, इसमें है ना पॉजिटिव नेगेटिव। ये है हमारे रिश्ते की सही पहचान। इसे देखकर आपको याद रहेगा कि आपको मुझे कैसे संभालना है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तभी तो रोशनी हो पाएगी। अरे कुसुमड़ी, ये तो घूर रही है। तू कैसी फैन है? मदद करना थोड़ी, पंखा घुमाना। ओके टीसा। आप कुछ नहीं बोलेंगी, आपने वादा किया है। रे कुसुमड़ी, ऐसा कैसा वादा कर दिया तूने? बोलना ही मना है। अरे बाप रे, फिर तो ठीक है, फिर
एक्टिंग करके मना लेते। ये इसे पकड़िए ना प्लीज प्लीज, एक बार पकड़ लीजिए। बैटरी है, बम थोड़ी है, ले लीजिए। थैंक यू। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। कितनी बार एक ही बात पूछोगे? अब क्या लिख के दूं? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? एकदम से शादी के लिए हाँ कर दिया। ये तुम नहीं हो प्रियंका, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम अपना करियर बनाना चाहती थी, कोई दबाव है क्या तुम पर? पीयू, मेरी बात सुन। कोई भी ऐसी बात जो तुझे परेशान कर रही हो तो मुझे बोल, और अगर माँ के प्रेशर में आके ये सब कर रही है ना, तो मैं माँ से बात करूँ। हाँ प्रियंका, प्लीज बताओ हमें, प्लीज। तुम तो मेरी परवाह करने का नाटक मत ही करो। आज जो मेरी हालत है इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। पीयू, ये क्या बोल रही है तू? मैंने बताया था ना तुम्हें तरुण के बारे में मेरे दिल में क्या है, कि मैं उसे पसंद करती हूँ। बताई थी ना, और तुम जाके उससे मेरी बात करने वाली थी, लेकिन तुमने क्या किया? तरुण को जाके मेरी बात तो बता दी, लेकिन मुझे आकर ये नहीं बताया कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इतनी बड़ी बात तुमने क्यों नहीं बताई मुझे? और मैं बेवकूफ की तरह उसे जाके प्रपोज कर दिया। उसने जो मेरा मजाक बनाया, जो मेरी हंसी उड़ाई, जो मेरा दिल तोड़ा, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। प्रियंका, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी वही कहूंगी। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा था। मुझे दुख पहुंचाने का नहीं, तुम्हें दुख से बचाने का। मैं सोचती रह गई कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ जिससे तुम्हें ज्यादा चोट ना पहुंचे, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। तो प्लीज, मैं इतनी भी बड़ी गवार नहीं हूँ कि इस बात को नहीं समझ सकूं कि तुमने मुझसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि तुम मेरा मजाक उड़ते हुए देखना चाहती थी। तुम और तुम्हारा वो भाई मुझे मेरी औकात दिखाना चाहते थे ना, कि कैसे मैंने उसको पसंद कर लिया। मेरी हंसी उड़ाना चाहते थे ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ठीक है, मत करो मुझ पे भरोसा, मानो मुझे अपना गुनहगार, लेकिन उसकी सजा तुम खुद को तो मत दो। लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रही हो, तुम शादी करने जा रही हो, पर क्या तुम उसके लिए रेडी हो? प्रियंका, बात आगे बढ़ रही है। लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं, नहीं तुम्हारे हाथ से बात ना निकल जाए। बात मेरे हाथ में रहे या ना रहे, तुम मेरी परवाह करने का ड्रामा मत करो। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद ये बात सुनकर तुम्हारी खुशी कम हो गई है। गुड मॉर्निंग, मैं आ गया। टन-टन-टन। वो कर दिया ना हैरान।
पूरे 3 मिनट जल्दी आया हूँ कल से मैं। ए प्रीति पार्टनर, अब बस देखना, धीरे धीरे हौले हौले मेरे और वक्त के बीच का फासला कम होता जाएगा और एक दिन आपकी घड़ी आपसे कहेगी, प्रीति पार्टनर वो देखो तुम्हारा केडी पार्टनर टाइम पर आया आज, बधाई हो बधाई हो। वैसे आपने पूछा नहीं आज 3 मिनट जल्दी कैसे आ गया? जी कैसे हुआ ये चमत्कार? वही तो प्रीति जी, आपको गुड न्यूज देनी थी। गुड नहीं, इससे पहले कि आप ये सोचे कि मैं मां कैसे बन सकता हूं, मैं आपको बता दूं प्रीति जी कि हमारी एड सारे चैनल, सारे सोशल मीडिया साइट्स पर चलनी शुरू हो गई है। बस अब आप देखना, मेरा चेहरा और आपकी कलम से मिलकर हमारी जो शादी मुबारक की एड बनी है वो पूरे राजस्थान में तहलका मचाएगी। ये मचा रही है, ये देखिए आप, ये देखिए। Congratulations, रति। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी सास इतनी टैलेंटेड है कि मुझसे जॉब मांगने के कुछ दिन बाद ही अपने खुद का बिजनेस सेटअप कर लेगी, और वो भी सुपरस्टार केटी के साथ पार्टनरशिप में। वो बॉस बन गई और तुम अब भी एक मामूली एम्प्लॉय। जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम्हारी जैसी वुमन उसके आगे पीछे घूमेगी यस मैम करते हुए। पहली लाइट्स अभी भी नहीं लगाए मंडप, जल्दी से जल्दी ये काम पूरा होना चाहिए। और मैंने ट्यूलिप्स मंगाए थे, लेवेंडर्स नहीं, अब भी हॉलैंड से मंगवाओ। मैम ये ओबेरॉय वेडिंग का सेटअप प्लान है। क्या ये? मैंने अपने क्लास के अकॉर्डिंग प्लान मांगा था, तुम्हारे नहीं। इतना डाउन मार्केट टेस्ट तुम्हें किसने काम पे हायर किया? तुम सबब्स में जाके काम करो, टाउन वेडिंग कभी अटेंड नहीं की तो प्लान कैसे करोगे? तुम और तुम्हारा टेस्ट प्रीति जिंदल की सोच से मैच भी नहीं करता। मुझे ऐसे लोग आसपास भी नहीं चाहिए। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। जाओ घर पर पोछा बर्तन कर लो। नहीं मम्मी जी। क्या हुआ रहती? लगता है आने वाले कल की झलक देख ली। No, ma'am. I think I'm just dehydrated. Drink what? मामा तुम कुछ सोचो प्लीज। मेरी सास की कंपनी शादी मुबारक के फेमस होने से पहले हमें उसे बंद करवाना होगा, ओके? तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। अब अकेली रति अपनी सास को पीछे खींचेगी और केटी की कंपनी बंद हो जाएगी। उस केटी को तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। उसने चंदा राठौड़ की बेइज्जती की। वॉच आउट केटी, तुम्हें खत्म करने अब चंदा मैदान में, उप्स, मंडप में उतर चुकी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।